जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। देखो जो आपका ये पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें बोल रहा है कि हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपए का निवेश करता है तो 10% की वार्षिक ब्याज दर पर सालाना ब्याज दर चक्रवृद्धि के रूप में देता है। 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी है? देखो सबसे पहले यहाँ पर इसका अमाउंट कितना है, 16,000, और इसके बाद यहाँ पर जो इसका रेट है वह कितना दिया है, 10%। फिर आगे यहाँ पर कितने वर्ष के लिए है, टाइम दिया कितना, 3 वर्ष के लिए। यहाँ पर आपको क्या बताना है इसमें कि इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है कि देखो 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी। यहाँ पर इसको देखो टोटल बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पर इसको बताना है अमाउंट क्या होगा। जब अमाउंट क्या होगा तो इसको हम हमेशा रेशियो वाले मेथड से निकालेंगे। तो यहाँ पर जो आर बराबर कितना दिया है, 10%, तो यह कितना हो जाएगा, 1/10। एक को इसमें ऐड कर दो प्रिंसिपल, यहाँ पर ये होगा 10, अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 11। कितने वर्ष के लिए बोला है, 3 वर्ष के लिए। अभी भी देखो सेम है जैसे बताया गया आपको इसके पहले वाला क्वेश्चन, उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो इसका पावर कितना हो गया यहाँ पर 3, इसका भी पावर कितना हो गया 3। कितना दिया था इसमें, 3 वर्ष ना, 3 वर्ष के अंत में। देखो इसको जब हम 10 का 3 बार स्क्वायर करेंगे तो कितना, 3 बार जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 1,000, और जब 11 का हम यहाँ पर इंटू करेंगे 3 बार कितना आ जाएगा, 1331। और आपको यहाँ पर बताना है इसका अमाउंट क्या होगा। अमाउंट आपका यही है, तो सीधे सीधे देखो कितना हो गया। जब यहाँ पर 10,000 1,000 यह बराबर है कितने के, 16,000 के। इसका मतलब यहाँ ट्रिपल जीरो कैंसिल, बराबर 1 बराबर जब यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर 1331 बराबर कितने को जाएगा, 1331 गुणे में कितना हो जाएगा 16, बराबर 16 के 9 16 के 6 हासिल है कितना 1, 16 दूनी 32, 16 3 48, या कितना हो गया 49 के 9 हासिल 4, 16 दूनी 32, 16 3 48, 48, और यहाँ पर 4 कितना हो जाएगा, देखो 48 और यहाँ पर 4 हो जाएगा कितना 52 के 2 हासिल है कितना 5, 16 के 9 16, 16 5 कितना यहाँ पर हो जाएगा 21। यही हो जाएगा इसका आंसर, 21,296 रुपये। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो बहुत इजी क्वेश्चन था इसलिए यहाँ पर थोड़ा फास्ट किया जा रहा है। थोड़ा क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पर कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 की राशि पर 2 वर्ष का, देखो 2 वर्ष का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पर जो समय है कितना दिया है, 2 वर्ष। देखो ये जो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहाँ पर क्या क्या बोला है कि जो आर बराबर हुआ कितना है 5%, टाइम बराबर कितना है 2 ईयर, और यहाँ पर जो इसका अमाउंट है कितना है 10,000। आपको यहाँ पर इसका क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसका सीआई क्या होगा। अभी इस प्रकार का सेम क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बता दो, क्योंकि सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन अभी करवाया गया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। ठीक, अगला क्वेश्चन चलो देखो। और आप लोग भी जो यह वाला क्वेश्चन है इसको भी रेशियो वाले मेथड से सॉल्व करना कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/100 यानी हो जाएगा 1/20, यानी इसका जो प्रिंसिपल हो जाएगा 20 और इसका जो अमाउंट हो जाएगा 21। 20 का आप स्क्वायर करना और उसके बाद इसके जो इसका अमाउंट है उसका भी स्क्वायर करना कि 21 का भी आप स्क्वायर कर देना, कितना आ जाएगा 441। उसका डिफरेंस ले लेना, आप दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा आपका 400, एक हो जाएगा 441, यानी कितना आ जाएगा 41। और जब यहाँ पर 400 बराबर रहेगा यहाँ पर 10,000 तो आपका 41 बराबर कितना होगा, वही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, इसको पढ़ो। देखो जो यह वाला क्वेश्चन है इसमें 3 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ पर क्या बोला, 3 महीने में। क्वेश्चन शुरू से देखो दिया इसमें कि 7500 रुपए की धनराशि पर 24% वार्षिक दर से 3 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज मासिक रूप में चक्रवृद्धि होता है। यहाँ पर आपको मासिक रूप से निकालना है। ठीक, यहाँ पर लेकिन जो इसका रेट दिया है क्या, पर एनम है, लेकिन आपको मंथली के अकॉर्डिंग निकालना है तो पर एनम के हिसाब से कितना है 24% पर एनम है। लेकिन अगर मंथली में निकालेंगे कितना हो जाएगा, एक साल में कितना होता है मंथ, 12,
तो 24 को हम डिवाइड कर देंगे जब 12 से, तो यह कितना हो जाएगा, 12 का नंबर 12, 12 दूनी 24 आ जाएगा यहाँ पर 2, देखो 2% पर मंथ। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे, देखो क्योंकि मंथली के हिसाब से, महीने के हिसाब से आपको बताना है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज 3 महीने का। तो यहाँ पर जो इसका प्रिंसिपल वह कितना है 7500 रुपये, फिर 7500 रुपये, रेट कितना है यहाँ पर है 2% पर मंथली, देखो पर मंथ, और यहाँ पर समय कितना है, देखो समय कितना है 3 महीने, टाइम बराबर कितना है 3 मंथ। तो यहाँ पर देखो इसको हम निकालेंगे, यहाँ पर जो है 3 मंथ दिया है, इसको हम निकालेंगे 2 मेथड से। जो इसका सबसे पहले जो आपने चौथा वाला जो मेथड सीखा था उससे भी हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो चौथा वाला जो मेथड था आपका, उससे देखो आप इसे, कि जो आपने सीखा था कि अगर 3 वर्ष रहे या फिर यहाँ पर 3 मंथ उसके स्थान पर दे दिया, तो उसको हम सेम उसी प्रकार से निकालेंगे कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर बताना है जो आपका कितना हो जाए। सबसे पहले इसका जो टोटल अमाउंट है कितना है 7500 रुपये, देखो 7500, इसका निकालेंगे जो यहाँ पर 2% दिया है, निकालने कितना 2%, तो बराबर कितना आ गया, देखो 0000 कैंसिल, 75 दूना कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 75 दूना हो जाएगा 150, 150 गुणे में कितना कर देंगे हम 3, क्योंकि 3 जो यहाँ पर 3 दिया ना 3 मंथ, 3 कितना हो जाएगा, देखो 15 3 45, 450। अब देखो आगे फिर जो यहाँ पर ये 150 है, अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे कि 150 गुणे में फिर इसका निकाल लेंगे हम 2/100 के 2% इसका निकाल देंगे, तो फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बराबर, देखो 0 से 0 है कैंसिल, 2 का नाम 2, 2 25 10, 5 3 कितना हो गया 15, यहाँ पर कितना आ गया 3, फिर जाकर 3 गुणे में कितना कर देंगे 3, बराबर यहाँ पर कितना आ गया 9 रुपये, यह देखो आ गया 450 रुपये, फिर यहाँ पर यह हो गया 9 रुपये। अब फिर यहाँ पर जो यह 3 दिया है, देखो जो यहाँ पर यह 3 है, अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 3, अब फिर इसका निकालेंगे हम 2%, 3 गुणे में 2/में हो जाएगा 100, तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6/में जब यहाँ पर 100 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.06, फिर इसमें गुणा करेंगे किसका 1 का, क्योंकि हमने 2 बार यहाँ पर 3 का गुणा कर दिया, अब इसके बाद करेंगे लास्ट में 1 का गुणा, तो बराबर यहाँ पर कितना आ गया 0.06 रुपये। तो यहाँ पर देखो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर कितना आ गया, सबको ऐड करो, सबसे पहले दशमलव के बाद जो दो जो यहाँ पर 0.6 है इसको लिख दो 0.06। अब इसके बाद यहाँ पर कितना है 9, और यहाँ पर 0 और 9 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा कितना फिर 45, 4 है, देखो कितना हो जाएगा 401, देखो 462.06 रुपये, यही क्या आ जाएगा यहाँ पर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर देखो हमको एग्जैक्ट पता चल गया, लेकिन यहाँ पर हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कैलकुलेशन जो यहाँ पर था बिल्कुल कम था। लेकिन अगर इसके बजाय आप अगर इसको देखो रेशियो वाले मेथड से निकालो, सेकंड वाला जो मेथड था हमेशा, उससे अगर आप यहाँ पर निकालो इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ है क्या होगा, तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, जो यहाँ पर है 2% को बदलोगे आप फ्रैक्शन में, तो बराबर कितना हो जाएगा 1/50, इसमें हम 1 कर देंगे ऐड, प्रिंसिपल इसका कितना आ गया 50, और इसका अमाउंट कितना आ जाएगा 51। ठीक, देखो सबसे पहले आप क्या यहाँ पर करोगे, आप यहाँ पर जो 50 है 50 का करोगे क्यूब, इसका भी करोगे आप यहाँ पर क्यूब। जब आप 50 का यहाँ पर क्यूब करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 5 25। ठीक, सबसे पहले देखो 25 25 कितना हो जाएगा 125, 000, फिर लगाओगे यहाँ पर आप रेशियो, इसके बाद 51 का आप करोगे 3 बार गुणा। सबसे पहले जब 51 का आप 2 बार गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 51 जब हम यहाँ पर 2 बार गुणा करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 1, पंचम कितना हो जाएगा 25, 5 दूने कितना हो जाएगा 10, 1062। जब इसका मैं 2 बार गुणा किया तो आ गया इतना 126, देखो 2 कितना आ गया यहाँ पर 2601, फिर इसमें हम गुणा कर देंगे 51 का, 51 के नाम में 51, 5 देखो सबसे पहले 1 का गुणा हो जाएगा 0 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। इसके बाद यहाँ पर 5, देखो 5 का नाम 5, 5 शून्य शून्य, 5 31 का शून्य से लगा 3, 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा 13, 1 यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो जाएगा 6, फिर जाएगा 2 3 1, यहाँ पर कितना आ गया 1 3 2 6 5 1। देखो यहाँ पर आ गया आपका 1,25,000, यहाँ पर आ गया 1,32,651, यह आपका हो गया अमाउंट। अब लेंगे हम इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो सीधे सीधे आप समझो,
जब इसको हम इसमें से माइनस करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 5 और यहाँ पर 6। 5 जब यहाँ पर से 12 में से जब माइनस हो, कितना यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक, 7 और यहाँ पर कितना बचा, 2, 2 में से जब ये देखो सिर्फ इतना केवल बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर 7651। 7651 यह क्या आ गया इसका यहाँ पर CI कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, जो यहाँ पर यह दिया है कि 100, देखो 1 और 25 ट्रिपल 0 यह बराबर कितने का था, 7500 रुपए के। तो यहाँ पर आपको बताना है तो यह कितना होगा, 7651 बराबर कितना होगा। जब इसको आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा वही सेम, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसको आप लोग करना चेक करने के लिए या फिर रहने देना, क्योंकि आप यहाँ पर हमेशा इसी वाले मेथड से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो है सेम आंसर है यही आएगा। इसको भी आप लोग नोट करो। अब चलो आप लोग अगला क्वेश्चन देखो। देखिए आपको जो है क्वेश्चन दिया है कि 7500 रुपए की धनराशि पर 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, देखो चक्रवृद्धि ब्याज में रुपए में ज्ञात करें। यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 20% वार्षिक है और अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 10% वार्षिक है। देखो यहाँ पर जो रेट है वह अलग अलग है कि पहले 2 वर्ष, देखो पहले 2 वर्ष के लिए 20% और जाके उसके बाद अगले 2 वर्ष के लिए 10%। ठीक, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, जो आपका फार्मूला वाला जो मेथड था पहला वाला उससे हम निकालेंगे। कितना रुपए टोटल, 7500। 7500 रुपए सबसे पहले जब इसमें स्टार्टिंग का जब जो 2 वर्ष के लिए 20% का चक्रवृद्धि ब्याज जो लगा, ब्याज लगा, तो यानी कितना हो जाएगा 120 बटे में कितना हो जाएगा 100, गुणे में फिर कितना हो जाएगा 120 बटे में कितना हो जाएगा 100। और ये कैसे हुआ, जब होगा 1 प्लस 20 बटे में 100, तो 100 का नाम 100 प्लस में 20 120, 120 बटे में हो जाएगा 100। जब उसका पावर करेंगे हम 2, क्योंकि 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार गुणा होगा, फिर हो जाएगा यहाँ पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए, अगले 2 वर्ष के लिए 10% का, यानी क्या हो जाएगा 110 बटे में हो जाएगा यह 100, गुणे में फिर कितना हो जाएगा 110 बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक, अब देखो यहाँ से अब इसको आप लोग सॉल्व कर दो। देखो 0 से 0 हो गया कैंसिल, यहाँ से भी 0 0 कैंसिल, इसके बाद यहाँ पर डबल 0 तो यहाँ से यह दोनों हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर कितना बच गया 100, देखो ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 100, कि यहाँ पर आप इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पर इसको कर दो 0, ये हो गया 100। देखो सीधे से 25 यहाँ हो जाएगा 75, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, 4 का नाम 4 और देखो 12, 12 और 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर, छोड़ो 4 का नाम 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12। ठीक, यहाँ पर आ गया 3। अब देखो नीचे कुछ नहीं बचा है, जब इसके बाद 3 3 9 और 12 9 कितना हो जाएगा 108, ये जो कैंसिल 12 9 कितना हो जाएगा 108, 108 गुणे में यहाँ पर 11, गुणे में 11 कितना हो जाएगा 121। इन दोनों को जब आप आपस में इंटू कर दोगे तो बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको इसमें क्या बताना था, प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की आपको गणना करना था। यहाँ पर जो प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज है यहाँ पर आपको इसका CI बराबर निकालना है, तो इन दोनों को हम यहाँ पर पहले इंटू कर दीजिए। यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर अमाउंट बराबर आएगा ना, कि अमाउंट बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 121 गुणे में कितना हो जाएगा 108। देखो यहाँ पर हो जाएगा 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, 6 यहाँ से लगा 1, 8 का नाम 8 और 8 कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0, फिर 1 यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 1, बराबर कितना हो गया 8। यहाँ पर हो जाएगा 6, फिर यहाँ पर हो जाएगा 10 का शून्य यहाँ से लगा 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 1 3, 13, देखो कितना आएगा 13,068। तो यहाँ पर देखो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट CI बराबर कितना हो जाएगा, सबसे पहले ये हो जाएगा वो 13,068 माइनस कितना हो जाएगा 7500 रुपये, बराबर देखो यहाँ पर इसका CI बराबर कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 8 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक इधर आएगा, तो जब एक इधर आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर कितना बचा 12, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर फिर हो जाएगा 5, 5,568 रुपये। यह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। और अब चलो देखो आप लोग
अगला वाला कंसेप्ट जो आगे के जो क्वेश्चन उसको करने से पहले एक कंसेप्ट पहले आप लोग सीखो कि अगला कंसेप्ट आप देखो। देखो जैसे अगर एक क्वेश्चन आपका दिया हो कि अगर प्रिंसिपल बराबर, देखो अगर प्रिंसिपल बराबर हो 10,000, रेट बराबर हो 10% पर एनम, और यहाँ पर टाइम आपका दिया हो, देखो टाइम आपका दिया हो 2 सही 1/5, ठीक, देखो 2 सही 1/5 ईयर। देखो यहाँ पर आप इस वाले कंसेप्ट का नाम लिखना कि जब टाइम जो है वह फ्रैक्शन में रहे कि भिन्न में रहे। ठीक, आपका कंसेप्ट का नाम यही है। अब चलो देखो, अगर जब यहाँ पर इसका जो टाइम है अगर वह फ्रैक्शन में रहेगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो आप लोग यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, CI बराबर क्या होगा, या फिर यहाँ पर देखो आपको बताना यहाँ पर इसका अमाउंट भी क्या होगा और इसका CI कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होगा। सबसे पहले इसका अमाउंट देखो, अमाउंट बराबर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, जो इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है 10,000, गुणे में यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप समझो ध्यान से, जब यहाँ पर इस प्रकार से इसका जो फ्रैक्शन जो इसका टाइम है फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 वर्ष आप ये निकाल लो अलग, इसके बाद कितना बचा 1/में कितना बचा 5 ईयर। तो आप क्या कर दो, जो इसका रेट है, रेट कितना यहाँ पर है 10%, तो जो आगे वाला जो है देखो जो इसका इतना बचा है 1/5 ईयर, आप क्या करो जो रेट है उसका 10 को आप डिवाइड कर दो 1/5 से, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10 बराबर है कितना आ जाएगा 2%। ठीक, सबसे पहले आप देखो सबसे पहले आप यहाँ पर 2 वर्ष के लिए आप क्या कर दो 10% का यहाँ पर इंटरेस्ट दो, कितना है हो जाएगा 110 में कितना हो जाएगा 100, गुणे में 110 में कितना हो जाएगा 100। अब फिर इसके बाद आप एक बार क्या कर दो, यहाँ पर जो यहाँ पर 2 आ गया 2%, आप इसका निकाल दो 102%, 102 में कितना हो जाएगा 100। कैसे हो गया, देखो कि जब हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे में कितना हो जाता है 100, इसका पावर यहाँ पर क्या होता है टाइम, तो यहाँ पर देखो P गुणे में 1 प्लस में R के स्थान पर कितना हो जाएगा 2 बटे में कितना हो जाएगा 100। लेकिन यहाँ पर केवल आप यहाँ से देखो टाइम को हटा दो, केवल आपको एक बार निकालना रहेगा कि यहाँ पर एक कितना हो जाएगा, फिर 100 के नाम 100, 100 एक कितना हो जाएगा 102, 102 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। तो आप केवल यहाँ पर वही कर दोगे कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 102 बटे में 100। आप इसी प्रकार से हमेशा सॉल्व करोगे, जब भी जो टाइम अगर फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो यहाँ पर नंबर के फॉर्म में है यहाँ पर 2, इसको आप अलग कर लो, कितना बचा फ्रैक्शन वाला 1/5, 1/5 से आप इंटू कर देना किसमें, उसके रेट में, रेट जितना दिया रहेगा उसमें, फिर इसके बाद जो नंबर आएगा एक बार फिर से उतना आप उसका परसेंट कर देना उसके प्रिंसिपल का। ठीक, इसी पर क्वेश्चन देखो जिससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका बोला है कि यदि 12,500 रुपए को, देखो यहाँ पर कितना दिया है इसका प्रिंसिपल 12,500 रुपए को 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से, देखो इसका रेट कितना है 12% पर एनम, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष, ये देखो 1 वर्ष 4 माह, यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है कितना है 1 वर्ष, कितना दिया है 1 वर्ष 4 माह। सबसे पहले इसको आप बदलो ईयर में, कितना हो जाएगा, देखो 4 माह जो दिया है इसको जब बदलेंगे ईयर में तो ये कितना हो जाएगा 4/4 से, इसको किससे डिवाइड करेंगे 12 से, जब क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीना होता है, जो माह का जब डिवाइड करेंगे 12 से तो यहाँ पर किस में बदल जाएगा ईयर में, तो बराबर कितना हो जाएगा 4 का नाम 4, 4 3 12, 1 सही 1/3 ईयर, ये टोटल आ गया इस प्रकार से। अब देखो आगे क्या बोला है, 1 वर्ष 4 माह के लिए निवेशित किया जाता है, जबकि ब्याज चक्रवृद्धि, देखो जबकि ब्याज चक्रवृद्धि संयोजित होता है तो प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसका अमाउंट बताना है क्या होगा। सीधे सीधे आप क्या करोगे, सबसे पहले जब फ्रैक्शन में दिया है तो यहाँ पर पहले देखो जो इसका प्रिंसिपल है उसको लिखो कि यहाँ पर इसका अमाउंट बराबर हो जाएगा 12,500 रुपये गुणे, सबसे पहले यहाँ पर जो 1 है इस प्रकार से आप 12% पहले निकाल दो, 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 112 बटे में हो जाएगा 100, फिर लिखो आप यहाँ पर इनटू। अब देखो आपको क्या करना है, जो इसका फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर देखो यह 1 वर्ष हो गया, इसका 1 वर्ष के बाद जितना बचा यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका रेट कितना था यहाँ पर 12 गुणे में 1 में कितना कर देंगे हम 3, जो इसका फ्रैक्शन वाला है बचा हुआ है 3 का 3, 3 चौक के 12 बराबर कितना कर देंगे एक बार इसका हम 4%। अब इसी का आप कर दो 4%, यानी कि हो जाएगा 104 बटे में
100। इसी को अब हम कर देंगे सॉल्व। देखो सबसे पहले यहाँ पर 00 और 00 हो गया कैंसिल। 25 देखो 25 चौका 100, 25 25 125, और जब इसको हम 25 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 25, 25 चौके 100, 4 का नम 4, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32। अब इसका इसमें इंटू करो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 8 25 40 के शून्य, कितना हो गया 8 25 40, 40 के शून्य हंसला कितना 4, 5 देखो 5 दूनी 10, 10 4 कितना हो गया 14, कितना आ गया यहाँ पर 14, और यहाँ पर ये कितना है गुणे में 104। देखो जीरो यहाँ पर पहले हो जाएगा, देखो 14 चौके कितना हो जाएगा 56, 56 के 6 हासिल है कितना 5, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पर कितना हो गया जीरो, यहाँ पर हो जाएगा 5, 14 का नाम कितना हो जाएगा 14। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर कि 14,560 रुपये, 14,560 रुपये। इसको आप लोग अब नोट करो। अब चलिए देखिए सेम इसी पर बेस्ड आपका जो है अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपका दिया है कि 8,000 धनराशि पर 2 सही 1/8 वर्ष में वार्षिक 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज कितना होगा। सेम इसी की तरह यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप लोग इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना। जो आपका यह लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। और आज की इस क्लास में जितना भी क्वेश्चंस और कंसेप्ट आपको बताया गया यह आपको समझ में आया कि नहीं आया, जरूर आप लोग कमेंट करके यह बताओ। और सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।